तो अब ये इतना सारा सामान है तो इसको बांधना भी तो किसी में पड़ेगा। सबको आज की राम राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। सफ़र की तैयारियां शुरू हैं। टिकट एयरलाइन की बुक हो चुकी है और हम परसों यानी कि 14 तारीख को अपनी फ़्लाइट पकड़ेंगे टर्की के लिए। सफ़र के लिए, किसी भी सफ़र के लिए, इंटरनेशनल सफ़र के लिए सबसे अहम ज़रूरी चीज़ है पैसा, क्योंकि पैसा बोलता है। तो पैसा आ गया है हमारे पास। सबसे वर्ल्ड की इस समय स्ट्रॉन्ग करेंसी, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, वो यूरोस थे, ये डॉलर्स आ गए हैं 100 रुपये की डिनोमिनेशन में, 50 रुपये की डिनोमिनेशन में और 20 रुपये की डिनोमिनेशन में। और यूरोज़ आ गए हैं 100 रुपये की डिनोमिनेशन में, कुछ दिरहम भी हैं, तो फॉरेन करेंसी भी अरेंज हो गई है। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप इंटरनेशनल सफ़र कर रहे हैं तो अपने साथ कैश करेंसी ज़रूर ले जाएं, क्योंकि कई बार कार्ड नहीं चलता है तो दिक्कत हो सकती है। दूसरा, एक फॉरेक्स कार्ड ज़रूर अप्लाई करें। फॉरेक्स कार्ड से सुविधा रहती है, क्योंकि बाहर कैशलेस करेंसी चलती है, तो आपको फॉरेक्स कार्ड एक ज़रूरी लेना चाहिए। बैकअप के लिए एक आपके पास क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है। तो ये था आपका खर्चे के लिए कैसे इंतज़ाम करना है उसके ऊपर। अब सबसे चीज़ अहम कि हम क्या क्या ले जा रहे हैं। तो पहले इसको संभाल के रख दें भैया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। करीब 4 लाख रुपए हैं ये, तो इसको संभाल के रख देते हैं। क्योंकि मैं पिछले लास्ट ईयर भी जब गया था तो कोई दिक्कत आई नहीं थी मुझको फॉरेक्स कार्ड से, करेंसी मेरी हार्डली यूज़ हुई थी। तो लेकिन फिर भी इमरजेंसी के लिए आपको ले जानी ही चाहिए। बॉर्डर्स पे, लैंड बॉर्डर्स पर कई बार नहीं चलता कार्ड या कुछ है, तो एटलीस्ट आपके पास करेंसी है और आपका काम हो जाएगा। तो अब सबसे अहम चीज़, कपड़े हमको क्या क्या ले जाने हैं। मैं बहुत बेयर मिनिमम कपड़ों के साथ सफ़र करता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं इनर वेयर से, क्योंकि सर्दियों का सफ़र होगा। हम पहले 2-2.5 महीने सर्दी के अंदर होंगे यूरोप में, तो मैं सर्दी के लिए हमेशा एक पहले अंदर कॉटन का एक पहनता हूँ फुल स्लीव्स। ये अगर थोड़ी सी और सर्दी लगे तो मेरे पास नॉर्थ फेस का ये इनर लाइनर है, पतला सा ब्रीदेबल, अपर एंड लोअर ये। उसके बाद आते हैं जी हम अपनी टी शर्ट्स पर। तो मैं एक्सॉर की टी शर्ट्स लेके जा रहा हूँ। एक्सॉर की 3 टी शर्ट्स लेके जा रहा हूँ, जो कि मेरा सफ़र में साथ देंगी। फिर कुछ मैंने टी शर्ट्स प्रिंट करवाई हैं सीएट के लिए, क्योंकि सीएट हमारा बहुत बड़ा स्पॉन्सर है। तो सीएट की टी शर्ट्स हैं, मैंने आप पहन भी रखी है, आपने देखा। इसमें फुल स्लीव्स और हाफ स्लीव्स की टी शर्ट्स हैं। तो मैं टोटल टी शर्ट 7 लेके जा रहा हूँ अपने साथ। फिर एक लेके जा रहा हूँ मैं शर्ट, फॉर्मल शर्ट, कहीं अगर गेस्ट कोई बुला ले हमारे को एज अ गेस्ट, तो फॉर्मल ये लेके जा रहा हूँ। अब बात आती है पैंट्स की। तो मैं एक पैंट पहन के जाऊँगा, एक जीन्स है मेरी ये, और एक है मेरी ये डिकैथलॉन की पैंट, जो कि पैंट कम शॉर्ट्स बन जाती है। अगर मैं यहाँ से जिपर खोल दूंगा उसको, तो ये शॉर्ट्स बन जाती है ये। तो ये मेरी 2018 की पोलर ओडिसी की ही पैंट है, अभी तक बची हुई है। तो ये तो हो गया जी पैंट, टी शर्ट्स, इनर लाइनर। और अब बात करते हैं शॉर्ट्स। एक शॉर्ट्स में फॉर्मल, अगर गर्मी आती है। ये शॉर्ट्स मैं हमेशा राइडिंग पैंट के नीचे पहनता हूँ, ताकि कहीं रात को थक गए हैं तो कुछ नहीं करना, राइडिंग पैंट उतारा, राइडिंग जैकेट उतारा, शॉर्ट्स में आ गए और टी शर्ट में आ गए, एंड यू आर रेडी टू गो। आप खाना वाना खाओ और सो जाओ सीधा, ठीक है जी। रात के लिए एक मेरे पास छोटा सा ट्रैक सूट टाइप पैंट है। तो ये हो गया। अब आते हैं जी गरम कपड़ों पर। तो गरम एक मैं ये मेरा 25 साल से कार्डिगन साथ दे रहा है। आप लोग हैरान होंगे, यस 25 साल से। देव भी कह रहा था कि ये काफ़ी घिस गया है सर। मैंने कहा बट ये अभी भी, आज भी मैं ये पहनता हूँ तो ऐसा लगता है इट इज़ पार्ट ऑफ माई बॉडी। तो ये 25 साल से मेरे साथ है, और इसने बहुत सारी कंट्रीज़, इसने वर्चुअली मेरी 40 कंट्रीज़ देखी हैं साथ में। ये मेरा एक एसेंशियल पार्ट है, हमेशा ट्रिप में मेरे साथ रहता है। डाउन जैकेट, फेदर जैकेट, ये हो गया। और एक मेरी ये जैकेट है, जो मैं बाहर कभी घूमने गए तो ये पहन के जाऊंगा। एक मेरा ये फ्लीस का जैकेट है। तो ये तो मेरे हो गए गरम कपड़े।
ठीक है जी। अब बात करते हैं बारिश, क्योंकि हमको मिलेगी बारिश। उम्मीद करता हूँ कि 2 महीने के यूरोप में हमको कम से कम 15 दिन बारिश ज़रूर मिलेगी। तो उसके लिए हमारी तैयारी ये है कि हमारे राइडिंग गियर्स के साथ सोलेस के राइडिंग रेन गियर्स आए हैं, वो मेरे बाइक के साथ चले गए हैं। स्पेयर मैंने एक कलरफुल रख लिया है, क्योंकि फ़ोटोज़ भी तो खिंचवानी है दोस्तों, फ़ोटोज़ का मुझे बहुत शौक़ है। तो एक मैंने ये रेन गियर अपर रख लिया है, एक बड़ा कलरफुल सा मैंने रेन गियर जो कि कैफ़ी आउटडोर्स ने भेजा है वो रखा है, जो अगर बारिश आ रही है और हम साइट सीइंग पे हैं तो हम ये पहन के अपर और लोअर जाएंगे। कलरफुल भी है, फ़ोटोज़ में मज़ा आने वाला है इसमें। अब देखते हैं। अच्छा जी, अब हमारा रह गया, हाँ सबसे अहम चीज़ हम भूल गए, ये मैं खोल के नहीं दिखा सकता आपको। ये मेरी हाफ स्लीव्स की इलेक्ट्रिक वेस्ट है। ये इसके अंदर हीटर लगा हुआ है और लेकिन इसके अंदर ड्रोन पैक्ड है, तो इसलिए मैं अभी खोल नहीं सकता। इसके अंदर ड्रोन पैक्ड है। ये मेरी हाफ वेस्ट है, हीटेड वेस्ट है, ये बैटरी से चलती है। एक टॉवल लिया है मैंने, ठीक है जी। मेरी कैप्स हैं 2, तो एक मेरी ये, क्योंकि वहाँ यूरोप में सन अगर आता है तो बहुत तेज़ है, और तो ये धूप से बचाने के लिए है। और एक मेरी ये है, कैप्स का मुझे शौक़ है, ज़्यादा मैं ले जा नहीं सकता, तो इसलिए ये 2 कैप्स एसेंशियल मैंने ले ली हैं। बारिश आ जाती है तो मेरे ग्लव्स के लिए मेरे पास सोलेस के मैंने ये ले लिए हैं। एक मैंने अंकित के लिए ले लिया है, एक मैंने अपने लिए लिया है। तो मेरे राइडिंग ग्लव्स के ऊपर ही मैं ये पहन सकता हूँ। ये तो मेरे ग्लव्स, किसी भी ग्लव्स के ऊपर, छोटे बड़े के ऊपर ये आ जाएगा, जिससे मेरे ग्लव्स वैसे तो वाटरप्रूफ भी है मेरे पास, लेकिन ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस है, अंदर ग्लव्स गीले नहीं होंगे। क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं पोलैंड से लिथुआनिया जा रहा था तो पूरा सफ़र मैंने बारिश में कर रहा था, और मुझे ही पता है वो 2 डिग्री में बारिश में भीगते भीगते कैसे सफ़र कर रहा था मैंने। एक और सबसे अहम मेरा हर सफ़र का साथी होता है, वो है मेरा हेयर ड्रायर। ये मैं हमेशा रखता हूँ। क्यों? कभी कई कपड़े गीले हो जाएं या कुछ भी हो जाएं तो आपके पास इमीडिएटली सुखाने के लिए रास्ता है। अभी हाल ही में जब मैं मनाली जा रहा था लास्ट ईयर, तो फॉग की वजह से मैं, बिल्कुल बारिश नहीं थी, फॉग की वजह से मैं पूरा अंदर तक भीग गया था। पेट्रोल पंप पे रुका, हेयर ड्रायर निकाला, जैकेट खोली, अंदर मारा अच्छी तरह से, पूरा ड्राई हो गया मैं 5 मिनट में, और वापस दोबारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सलाह दूंगा आप अगर लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो हेयर ड्रायर को ज़रूर रखें सर्दियों और बारिशों के मौसम में। फिर मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं गॉगल्स का शौकीन हूँ, तो 2 गॉगल्स ये रहे, एक गॉगल्स मैं पहन के जाऊँगा। ये हो गया जी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो आपको ऑल इन वन मल्टी प्लग, ये बहुत ज़रूरी है। ये हर तरह, यूरोप में भी चलता है, गल्फ़ में भी चलेगा, आपके यूएस में भी चलेगा। इसमें हर तरह का सॉकेट दिया हुआ है, तो ये ज़रूरी आपको कैरी करना, नहीं तो आप कोई भी अप्लायंस चार्ज नहीं कर पाएंगे। वहाँ के हर जगह के सॉकेट जो है, इंडिया में ऐसे सॉकेट होते हैं, लेकिन बाहर सॉकेट जो है कई जगह 2 पिन होता है, कई जगह 3 पिन फ्लैट होता है, कहीं 3 पिन एंगुलर होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हर जगह। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ज़रूर आपको ट्रैवल अडाप्टर, मल्टीपल ट्रैवल अडाप्टर ज़रूर लेके जाना है। इसके बिना आप अटक जाएंगे, कोई भी अपना अप्लायंस चला नहीं पाएंगे और फिर आप अटक जाएंगे। ये मेरा 2018 का साथी है, ये मेरी फ़िल्टर बॉटल है। कहीं का भी मैं, क्योंकि मैं वाटर बॉटल्स नहीं ख़रीदता हूँ, आई अवॉइड प्लास्टिक्स, तो ये बॉटल मेरी यहाँ से जाएगी और यही वापस आएगी, और इसमें पानी भरेंगे, इसमें फ़िल्ट्रेशन है। ये यूरेका फोर्ब्स की बॉटल है, ये मेरे साथ जाएगी। फिर सबसे अहम, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है, और तो मेरा ये मेडिकल किट है पूरी, जो कि एक कंपनी ने मुझको बना के दी है, उसकी डिटेल्स मैं दे दूंगा। इसमें मेरी एसेंशियल दवाइयाँ हैं, और कुछ एक ये सारी एसेंशियल दवाइयाँ हैं मेरी, आप देख सकते हैं। किसी पेन किलर या कुछ भी हो जाता है तो ये दवाइयाँ हैं, प्लस इसके अंदर सारा बैंडेजेस, क्रेप बैंडेजेस, ड्रेसिंग, नेसेसरी खांसी का शरबत है, और सोफ्रामाइसिन, ये कुछ एक
दवाइयाँ, टेप वेप सब ये उन्होंने बना के दिया है, पैक पूरा। ब्लड टेस्ट उन्होंने करवाए थे सारे, मेरे भी और अंकित के, जिससे पता चल जाए उनको कि हमको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। ये मेरी टॉयलेटरी किट है जो मेरे पिछले 5-6 साल से मेरे साथ जाती है। इसमें मेरे सारे एसेंशियल्स, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर और आपका ब्रश और क्रीम, ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं। देन मेरा कैंपिंग का विचार है इस बार, तो कैंपिंग के लिए मैंने ये फ्यूल बेस्ड स्टोव लिया है जो कि पेट्रोल से, क्योंकि पेट्रोल हमारे पास हमेशा होगा। अगर मैं कंप्रेस गैस लेता हूँ तो उसके लिए मेरे को हो सकता है ख़त्म हो जाए, तो ये हमारे पास फ्यूल, क्योंकि फ्यूल ब्लैडर में हमारे पास हमेशा फ्यूल रहेगा, पेट्रोल रहेगा, तो पेट्रोल से ये हमारा स्टोव चलेगा। उसके लिए हमने कुछ बर्तन भी लिए हैं, प्लस एक इलेक्ट्रिक कुकर भी ले लिया है मैंने 1.2 लीटर्स का, जो कि कुकिंग में मेरी मदद करेगा। और कुछ बंजी कॉर्ड्स हैं, क्योंकि ये सामान सारा इतना है तो बांधना भी है। कुकिंग के लिए, खाने के लिए मैंने कुछ खाने का सामान भी ले लिया है, कॉफ़ी, चाय, चावल, बिरयानी और खिचड़ी, ये सब ले लिया है। बाकी रॉ मटेरियल हम वहीं से ख़रीदेंगे। हेलमेट मेरा एक्सॉर से आया है, ये मेरा हेलमेट है जो साथ जाएगा। और ये मेरा ड्रोन DJI Mini 3 ये जाएगा। देन सबसे इम्पॉर्टेंट, रास्ता दिखाने के लिए गूगल मैप्स चलेगा, और ये वाटरप्रूफ केस जो है ये मेरी मोटरसाइकिल पे लगेगा, ये जाएगा। देन टैंक बैग, मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट टैंक बैग जो मेरे मोटरसाइकिल पर होगा, ये मेरे सारे एसेंशियल्स कैरी कर रहा होगा। मेरे ड्रोन, कैमरास, गोप्रोस, मेरे स्पेक्स, गॉगल्स और मेरा ये इन्वर्टर साथ जाएगा मेरे। तो इन्वर्टर इसलिए कि ऑन दी गो अगर कुछ बिजली का फास्ट चार्जिंग चाहिए तो ये इन्वर्टर भी मेरे साथ रहेगा। आई होप मैं और कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, खाना अगर बनाना है तो भैया नमक, मिर्च, हल्दी तो चाहिए ना। तो ये मैंने, ये मेरी तरह तरह के चावल हैं, पुलाव हैं, ये मैंने ले लिए हैं। और ये मेरी कुछ मैंने ये ऐसी बोतलें बना ली हैं। और मैं चाय का शौकीन हूँ, तो चाय पत्ती और चीनी ये तो ज़रूर जाएगी, खाना ना मिले लेकिन चाय ज़रूर चाहिए। दूध हमारे पास हमेशा साथ होगा ही होगा। ये मिर्च आ गई, जीरा आ गया, हल्दी आ गई, तो नमक, तो ये कुछ एक चीज़ें जो हैं, ये नमक, गरम मसाला और धनिया। तो ये हमारा खाने का जुगाड़, क्योंकि दोस्तों यूरोप में एक बार का ब्रेकफास्ट एटलीस्ट 15 से 20 यूरो कॉस्ट करता है, और लंच और डिनर 20 से 30 यूरो कॉस्ट करता है। तो आपका दिन का कितना खर्चा हो गया? करीब करीब 80 यूरो। 80 यूरो का मतलब आप समझ रहे हैं ना कितना हो गया? करीब 8,000 रुपये। तो उसको, क्योंकि हम इंडियंस हैं और 5 महीने का सफ़र होने वाला है, 4 से 5 महीने का, तो कुछ कॉस्ट तो कटिंग करनी है। खर्चा पहले ही बहुत हो चुका है, तो इसलिए ये खाने का इंतज़ाम कर लिया है। कैंपिंग करेंगे तो एक ये थोड़ा सा टूल रख लिया है जो हथौड़ी का काम करेगा, प्लस कुछ काटना पड़ जाए तो ये एक्स टाइप छोटी सी एक्स है। कुछ एक इसके अंदर टूल्स भी हैं। तो ये एक कैंपिंग के समय में बेसिक चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए आपके साथ। टॉर्च मेरे पास है कैंपिंग के लिए, दो टॉर्च रखी है मैंने छोटी छोटी, और सब रिचार्जेबल हैं आजकल। सब रिचार्जेबल ही आता है। और मेरी इसके अंदर, बाइक के अंदर चार्जिंग पॉइंट्स 4 लगे होते हैं हमेशा, तो कहीं से भी मैं कुछ भी चार्ज कर सकता हूँ। तो अब ये इतना सारा सामान है तो इसको बांधना भी तो किसी में पड़ेगा ना। तो एंड्यूरस्तान ने हमको बैग भेजा है, तो इसके अंदर वाटरप्रूफ बैग है, इसके अंदर हमारा सामान जाएगा। और ऐसे 2 बैग्स मैं लेके जाने वाला हूँ, जिसमें एक में कपड़े रहेंगे और एक में हमारा खाने का सामान रहेगा। और मोटरसाइकिल हमारी कस्टम क्लियर होकर एयरपोर्ट पर खड़ी है। वो कल हमारी यहाँ से फ्लाई करेगी यूरोप के लिए। मोटरसाइकिल के साथ ही हमने दोनों पैनियर्स और टॉप केस भेज दिया है। शूज़ मेरे उसी के साथ चले गए हैं, राइडिंग गियर्स मेरे उसी के साथ चले गए हैं, स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग मैट और टेंट भी मेरा उसी के साथ चला गया है। तो अब बहुत जल्दी मिलते हैं यूरोप की सड़कों पर।
और अगले 4 महीने का सफ़र मैं आपको सड़कों से दिखाने वाला हूँ, अपनी नज़रों से, अपनी आँखों से। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम की लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।